हेलो व्यूअर्स, गुड आफ्टरनून। मैं कंटिन्यूसली अपने न्यूज़ वेब पोर्टल पब्लिक मिरर के बारे में आपको बता बता रहा हूँ और मुझे आशा है, आई एम होपफुल कि आप लोग हमारे न्यूज़ वेब पोर्टल को एक्सेस कर रहे हैं और इसकी अच्छाई बुराई जो भी आपको नज़र आती है उसको आप सब लोग जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं एंड होपफुली you will send comments regarding this. We will respectfully receive your comments and will try to improve to the maximum level that we can do. आज जो मैंने टॉपिक लिया है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो तीन जो पार्ट्स हैं वो इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि जिसके बारे में तकरीबन हमारा मुल्क जो है उसको भूल चुका हुआ है, उसको जानता ही नहीं है कि वो हैं क्या है, उनका मकसद क्या है, वो क्यों उसमें इनकॉर्पोरेट किए गए थे। एक तो इसमें एक चैप्टर है हमारा जो चैप्टर 4 है, जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं जो हमारी उसके बारे में ये जो है रिलेट करता है। ये हमें एक्सप्रेसली बताता है कि हमारी जो सिटीज़न्स हैं, जो इस कंट्री के जो सिटीज़न्स हैं, उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। राइट्स तो हमें पता है कि ये हमारे राइट्स हैं, ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। राइट टू इक्वालिटी है, जो अनटचेबिलिटी है, फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, फ्रीडम्स हैं हमारी, वो सब तो हम अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन हम अगर जानते नहीं हैं कुछ, तो वो है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या हैं। एक ये पार्ट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, हम इसको मिसरेबली जो है भूल गए हुए हैं। तो हम सिर्फ फोकस करते हैं हमारा ये राइट है, ये राइट है, ये राइट है, लेकिन हम ये कभी भी फोकस नहीं करते कि ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग हमारी ड्यूटी भी है कोई, जो हमको फॉलो करनी है। और वो सिर्फ आपकी ड्यूटी नहीं है, वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है। वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्पोज करता है हम सब के ऊपर, जो जो हम सिटीजन्स हैं, कि हमें ये ड्यूटीज़ जो हैं वो उसको फॉलो जो है उसका करना है। तो अगर हम ड्यूटीज़ का फॉलो अप नहीं करते तो नेचुरली सोसाइटी में जो है, कंट्री में जो है, वो आप डिसऑर्डर जो नाम की एक चीज़ है वो उसको विटनेस करोगे आप। तो जो दूसरा पार्ट है, विच इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट, और जो रिलेट करता है हमारी जो फंडामेंटल गवर्नेंस है इस कंट्री की, जो कि गवर्नमेंट्स जो हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के ऊपर है या वो यूनियन लेवल सेंट्रल लेवल के ऊपर है, वो जो फंडामेंटल पार्ट है गवर्नर्स का, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और ये पार्ट जो है, ये पार्ट 4 है। वो जो पहला पार्ट मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो मैंने आपको बताया, वो पार्ट 4A है। ये पार्ट अब मैं बात कर रहा हूँ पार्ट 4 की। पार्ट 4 जो है, इट रिलेट्स टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हाट? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये ये जो है, ये कोर्ट्स के द्वारा जो है इन्फोर्स तो नहीं किए जा सकते हैं। लाइक वी कैन सीक एनफोर्समेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ये जो पार्ट है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो पार्ट है, ये इन्फोर्स तो कोर्टों के द्वारा नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कंट्री को गवर्न करने के लिए एक फंडामेंटल जो जो हिस्सा है इसका, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे
पिछले 3-4 सालों से हम जब से ये मोदी गवर्नमेंट जो है ये इसने पावर एज्यूम की है, तो इनका जो हम स्लोगन सुनते आ रहे हैं, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस। आखिर ये गुड गवर्नेंस है क्या? ये गुड गवर्नेंस जो है ये सिर्फ बोलने में ही इसको बताया जा रहा है या इसका कोई मतलब भी है? तो मैं आज आपको बताऊंगा कि गुड गवर्नेंस आखिर कहते किसको हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि गवर्नमेंट्स को फॉलो करते हैं, वो एक फंडामेंटल जो है रोल जो है वो प्ले करते हैं इन गवर्निंग द नेशन, इन गवर्निंग द स्टेट्स। तो ये हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं, इनके ऊपर एक फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इम्पोज की गई है कि उनको इन 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 पॉलिसीज़ को जो है वो फॉलो करना है। और अगर हम अर्नेस्टली, ऑनेस्टली, अगर हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं इन स्टेट पॉलिसीज़ को, जो डायरेक्टिव्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर इनको फॉलो करती है, तो आप देखेंगे कि जो हमारी नेशनल लाइफ है उसमें कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, वो कितनी बेहतर हो जाएगी। और अगर जो है हम इनको फॉलो नहीं करते हैं, इनको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, इनको जो है मिस कैलकुलेट करते हैं, मिस अप्लाई करते हैं, मिस अप्रोप्रिएट करते हैं, तो यू विल सी दैट योर नेशनल लाइफ, जो आपकी नेशनल लाइफ की जो क्वालिटी है वो कितनी कितनी जो है वो उसकी जो क्वालिटी है कितनी लो कैटेगरी की हो जाती है। तो आखिर ये फंडामेंटल जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो स्टेट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने इम्पोज किए हैं, वो हैं क्या? मैं आपको वन बाय वन करके इसके बारे में बताऊंगा कि अगर हम गुड गवर्नेंस को विटनेस करना चाहते हैं, then it is very very important that the citizens of this country should observe that how the governments, whether in the states or in the center, are following these directive principles of state policy as laid down in part 4 of the Constitution of India. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो जो हैं वो स्टार्ट होते हैं पार्ट 4 में, और आर्टिकल 36 से लेकर ये एक्सटेंड होते हैं 51 तक, आर्टिकल 51 तक, 36 टू आर्टिकल 51। जो मैं आपको जैसे कि मैंने बताया है आपको कि जो कंट्री की जो फंडामेंटल जो गवर्नेंस है वो तभी अच्छी हो सकती है अगर हम इनको फॉलो करेंगे। तो पहले मैं आर्टिकल 37 आपको बताता हूँ कि आर्टिकल 36 जो है वो डेफिनेशन से ताल्लुक़ रखता है, और 37 में क्या ले डाउन किया है मैं इन वर्बिटिम आपको ये जो है वो बताता हूँ, वर्ड टू वर्ड बताता हूँ बाय रीडिंग फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 37 कहता है application of the principles contained in this part. The provisions contained in this part
shall not be enforceable by any court, but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. तो ये आर्टिकल ये कह रहा है, आर्टिकल 37, कि ये तो ठीक है कि ये जो प्रिंसिपल्स इस पार्ट में ले डाउन किए गए हैं वो कोर्ट के द्वारा तो इन्फोर्स नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन अगर हमने कंट्री को अच्छी तरह से गवर्न करना है तो फिर ये ड्यूटी है हमारी गवर्नमेंट्स की कि वो इनको फॉलो करें और इस तरह के लॉज बनाएं जो जो है वो जो हमारी जो गवर्नेंस है उसको अच्छा बनाए। इस तरह के लॉज बनने चाहिए कि गवर्नेंस जो है बेहतर से बेहतर हो सके। ये आर्टिकल 37 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पार्ट 4 में जो स्टेट डायरेक्टिव्स हैं उसमें ये दिया गया है। फिर आर्टिकल जो 38 है वो इसका मैं जो सामने वाला पार्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। जो इंटीरियर में क्या लिखा हुआ है इस पे मैं इतना फोकस नहीं करूँगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि इसका जो जिस्ट है, सब्सटेंस क्या है, जो कंट्री को गवर्न करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, कैसे होगी ये गुड गवर्नेंस। क्या इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से के बिना ही गुड गवर्नेंस हो सकती है? क्या इज इट पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इज़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन दिस प्रिंसिपल्स इन पार्ट 4। आर्टिकल 38 जो है वो ये बताता है हमें कि state to secure a social order for the promotion of welfare of the people। ये आर्टिकल जो 38 है ये बता रहा है कि जो गवर्नमेंट है जो इस कंट्री को रूल कर रही है, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, चाहे किसी और पार्टी की गवर्नमेंट है, चाहे वो कोलिशन में फॉर्म की हुई गवर्नमेंट्स हैं, उनको ये चीज़ें फॉलो करनी है, जिसके बिना वो कंट्री को गुड गवर्नेंस जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी भी कॉस्ट के ऊपर। और अगर वो इनसे बाहर हट के बात करते हैं तो वो इट इज़ नॉट लेस दैन एनी डिक्टेटरशिप। Therefore, we have to act within the parameters of the Constitution। तो आर्टिकल 38 ये कहता है कि जो